2024 का पहला स्नान मकर संक्रांति का स्नान है और यह स्नान 15 जनवरी को होने वाला है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह स्नान हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा के दान पुण्य करते हैं, जबकि मकर संक्रांति में सूर्य देव की पूजा करना अच्छा माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार यह कहा गया है कि सूर्य धनु राशि से मकर राशि में जब प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसे त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसको लेकर के धर्म नगरी हरिद्वार में प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि देश के कोने कोने से मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु धर्मनगर हरिद्वार पहुंचते हैं। वहीं प्रशासन ने भी इस मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो। इसमें 7 जोन और 17 सेक्टर में पूरे मेला क्षेत्र को डिवाइड किया गया है। ड्यूटी सीओज भी बाहर से मिले हैं और इसमें बाहर की फोर्स आई है, हमारी फोर्स है, ज़िले की पीएसी है, जल पुलिस और इन लोगों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। मेला का जो पर्व है ये संभवतः 14 और 15 2 दिन चलेगा। इसमें जो भीड़ भाड़ आती है वो सुबह 4 बजे से 6-7 बजे तक रहती है। उसके बाद फिर 8 बजे ट्रेन जब आती हैं उसमें भीड़ थोड़ी सी बढ़ती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ड्यूटी पर्याप्त लगाई गई है। कुछ रिजर्व में भी हम लोग रखे हैं, ज़रूरत पड़ने पे उनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। शुरुआत में लोग स्नान करने आएंगे तो घाट पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है मेरा कि घाट पे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो, क्योंकि बुजुर्ग ही मैक्सिमम रहते हैं, उन लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखा गया। और ठंड को ध्यान में रखते हुए प्रशासन से इस बात का अनुरोध भी किया गया है कि हर की पैड़ी और आसपास के क्षेत्र में एम्बुलेंस की तैनाती भी करेंगे कि अगर किसी की अचानक तबीयत खराब होती है तो उनको तत्काल जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं उसको मुहैया कराई जा सकें। इसके अलावा जब सेकेंड हाफ में 12 बजे के आसपास जो लोग स्नान करने आए हैं उनका एग्जिट होता है। ऐसे में ड्यूटी पर्याप्त दे दी गई है ट्रैफिक को कि रास्ते में कोई किसी तरह का ओवर कंजेशन ना हो, किसी तरह की जाम की समस्या ना हो, जिससे श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के अपने घर तक वापस जा सकें और ज़रूरत पड़ने पे उनको और भी फोर्स प्रोवाइड कर दी जाए। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे उत्तराखंड स्टेट हेड मनीष कागरान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। मनीष, मकर संक्रांति का पर्व है और धर्म नगरी हरिद्वार में स्नान को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल कुलजीत, आप देखिए कि जो मकर संक्रांति का स्नान है, ये जो साल का जो स्नान, ये पहला स्नान माना जाता है। क्योंकि कुंभ नगरी धर्म नगरी कहें या कुंभ नगरी हरिद्वार करें, क्योंकि ये जो स्नान है मकर संक्रांति का, ये बड़ा महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है। क्योंकि साल का एक तो स्नान है। दूसरी बात ये है कि ये जो मकर संक्रांति के जो स्नान है, जो देश के जो कोने कोने से लोग यहाँ माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए धर्म नगरी हरिद्वार पहुंचते हैं। देखिए, इसके लिए अगर हम बात करें, अगर मान्यता है, अगर हम देखें ज्योतिष के अनुसार भी देखें, तो कहा जाता है कि जो सूर्य है वो अपनी धनु राशि से निकल करके वो मकर राशि के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है, क्योंकि अगर देखा जाए कि जो सूर्य है वो पिता है, जो शनि है वो है पुत्र। तो जब पिता जब पुत्र के घर में आते हैं तो जब ये योग बनता है, इसको कहते हैं मकर संक्रांति। तो ये मान्यता है, ज्योतिष के अनुसार मान्यता है। तो जब ये योग बनता है तो इस योग में विशेष मान्यता ये रहती है कि जिससे कि गंगा में आस्था की डुबकी लगा करके दान कर करके पुण्य की प्राप्ति की जा सके। तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु इस योग को नहीं छोड़ना चाहते। वो चाहते हैं कि ये जो योग है, इस योग में माँ
गंगा में आस्था की डुबकी लगा करके कहीं ना कहीं पुण्य की प्राप्ति करें। फिर इसके अलावा देखा जाए तो धर्मनगरी बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, और यहाँ पर जो देश और विदेश से जो लोग यहाँ पर आते हैं, तो ये स्नान भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रशासन के लिए चुनौती भी हो जाता है। देखिए आज ही अगर हम बात करें तो हरिद्वार प्रशासन ने आज ब्रीफिंग करी, जितने भी अधिकारी थे, चाहे वो जिला स्तरीय जितने भी अधिकारी थे, उन सब की ब्रीफिंग करी, जिसमें कि करीबन जो मेला क्षेत्र है, जो मेला क्षेत्र को करीबन 7 सेक्टर और 17 जोन के अंदर इसमें डिवाइड करा गया है। कई बटालियन इसके अंदर लाए गए हैं जिनकी तैनाती करी गई है। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग टीम बना करके इसके अंदर एक व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो श्रद्धालु है वो आए और माँ गंगा की आस्था की डुबकी लगाने में उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए। बात करें कुलजीत अगर हम सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए। देखो महत्वपूर्ण स्नान है, और दूसरी बात ये भी होता है कि सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सुरक्षा से देखा जाए, क्योंकि बिल्कुल हमेशा आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज हमेशा टारगेट बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सुरक्षा की, तो करीबन ड्रोन की यहाँ भी मदद ली गई है। ड्रोन अगर देखा जाए तो ड्रोन के सहारे से पूरी जितना भी मेला क्षेत्र है उसको बिल्कुल निगरानी में रहेगा। इसके अलावा भी अगर हम बात करें, हर चौराहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे ये देखा जा सके कोई सुरक्षा में कोई दिक्कत ना पैदा हो, किसी तरह की कोई घटना ना घटे। इसको लेकर के भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसके अलावा भी आप देखिए, जैसे इस तरह से हमने बताया कि 7 जोन और 17 सेक्टर के अंदर डिवाइड करा गया है। तो हर सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट डिफाइन करा गया, उसके नीचे उसकी टीम बनाई गई है। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हर सेक्टर में हर जो मजिस्ट्रेट होगा वो अपनी टीम को ब्रीफिंग करता रहेगा, समय अनुसार उनकी सारी गतिविधियां वो बताता रहेगा। तो ये सबकी जानकारी ब्रीफिंग के अंदर दी गई, जिससे कि जो मेला है, ये जो स्नान है, ये साकुशल संपन्न करवाया जा सके। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कुलजीत, यहाँ पर धर्म नगरी हरिद्वार है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो व्यक्ति बहुत कम होते हैं, और एकदम ही व्यक्ति यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या एकदम लाखों की संख्या में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं यातायात जो व्यवस्था है वो भी चरम जाती है इसके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्किंग और इन सब चीजों की बिल्कुल सुविधाएं अगर हम देखा जाए तो इसकी भी व्यवस्था कुछ प्रशासन ने करी गई है। यातायात एक सुचारू रूप से चलता रहे, कौन से वाहन कहाँ रोकने, किस जगह रोकने, सबकी ब्रीफिंग की गई है, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए, और श्रद्धालु अपने बिल्कुल जो मनीष उनका जो उद्देश्य है और जो उनका जो पुण्य की जो प्राप्ति के लिए कुलजीत वो जो धर्म नगरी हरिद्वार है उनको प्राप्त हो, उनको कोई निराशा ना हो। इसके लिए भी अगर हम बात करें तो जितने भी जो भारी जो वाहन है कुलजीत, उनको रोक दिया गया है। उनकी उनको उनपे अभी रोक दिया गया है, क्योंकि जो मेला क्षेत्र है वो उसमें वो एंटर नहीं कर सकेंगे, जिसके कारण की जिससे कि कोई यातायात में कोई जो कोई दिक्कत है वो पैदा ना हो सके कुलजीत। अच्छा मनीष, काफी संख्या में भक्त स्नान के लिए पहुंचते हैं, तो किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? सुरजीत जैसे कि हमने बताया कि देखिए मेन जो हमारा जो देखा जाए तो वो हर की पौड़ी होता है, पर हर की पौड़ी पे हम्म, अगर देखा जाए तो ज्यादा श्रद्धालुओं के नहाने की व्यवस्था नहीं होती। करीब 50,000 के करीब वहां नहाने की माँ गंगा में डुबकी लगाने की होती है। देखिए कुंभ क्षेत्र है, तो जब जब कुंभ आता है, अर्धकुंभ आए या 6 साल में अर्धकुंभ, 12 साल में कुंभ यहाँ पर होता है, तो देखिए हरिद्वार धर्म हम्म, नगरी में दूर दूर तक कई किलोमीटर लंबे घाट बना दिए गए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा तो ये रहती है कि वो हरकी पौड़ी पे जाकर के स्नान करे, पर भीड़ ज्यादा आने के कारण बिल्कुल हर व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था की दिक्कतें आ जाती है, पार्किंग की कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो जाती है। देखिए कुलदीप, पहले अगर आपने देखा होगा कि लोग पहले ज्यादातर ये रेल यात्राएं करते थे, पर लोगों के पास जिस तरह से तेजी से अपने साधन बढ़े हैं, तो लोग अपना एक अपने अपने साधन को लेकर के वो धर्म नगरी हरिद्वार की तरफ आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यातायात व्यवस्था में बड़ी दिक्कत होती है। जो पार्किंग की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन दिन प्रतिदिन इस पे काम कर रहा है, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से लाखों की संख्या एकदम हरिद्वार के अंदर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इसकी समस्या भी पैदा हो जाती है। तो इसको देख के भी कई किलोमीटर लंबे घाट बनाए गए हैं, जिससे कि श्रद्धालु अगर हरकी पौड़ी तक नहीं भी पहुंच पाए किसी कारण से, तो कहीं ना कहीं माँ गंगा में तो आस्था की डुबकी तो लगा ही ले। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से कर रखी है। जहाँ हरकी पौड़ी की बात करें तो ड्रोन जो कैमरे हैं उनकी निगरानी हमेशा वहां पर रहेगी, ड्रोन की मदद से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्थल हम जमीनी जो मदद है उसकी वजह से ही सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम हवा से भी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई चूक बिल्कुल ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी मुस्तैद की तरह से ये तैयारी कर ली है कुलजीत। बिल्कुल मनीष, धर्म नगरी में हरिद्वार में जब इस तरह का पर्व होता है, तो देश के कोने कोने से स्नान के लिए भक्त यहाँ पर आते हैं, उनको लेकर किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर देखी जाती है? देखिए सुरजीत, बिल्कुल आपने सही कहा कि मकर संक्रांति का हम्म, स्नान है, और ये जो मकर संक्रांति का जो स्नान है इसको हर राज्य में अलग अलग एक नए रूप से, एक नए नाम से जाना जाता है।
जैसे हम बात करें उत्तराखंड की, तो जैसे मकर संक्रांति का हमने स्नान बोल दिया। नीचे साउथ में हम बात करें तो पोंगल, उस समय इस पोंगल नाम से ये ज्यादा हो रहा है। अगर हम कहीं किसी और राज्य की बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तरायणी के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में किसी और के नाम से जाना जाता है, पर कहीं ना कहीं चाहे किसी भी नाम से जाना जाता है, पर लोग क्योंकि कहते हैं ना माँ गंगा है, गंगा गंगा जो है, माँ गंगा है जो सबके जो पाप को हरती है। तो चाहे भले ही किसी भी अलग बिल्कुल अलग मनीष। तरह के पर्व हो, पर सब व्यक्ति कुलजीत कोशिश करते हैं कि माँ गंगा में और एक एक आस्था की डुबकी जरूर लगाई जाए, क्योंकि ये जो माँ है, ये जो मोक्षदायिनी है, हमें मोक्ष प्राप्त करवाती है। और दूसरी बात ये तो हमारे जो जितने भी हमारे कर्म है उनको एक साथ ये कहीं ना कहीं मान्यता है। तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि हम कहीं ना कहीं गंगा में जरूर जाएं और गंगा माँ गंगा में बिल्कुल जरूर मनीष, आस्था की बिल्कुल। डुबकी लगाएं, इसलिए। जी जी गुरु जी। अच्छा मनीष, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी संख्या में भक्त स्नान के लिए आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कुलजीत। देखिए देखा जाए तो ये जनवरी का महीना है, और जनवरी के महीने में अगर हम पूर्व की बात करें, क्योंकि प्रशासन तो अब भी तैयारी कर रहा है कि लाखों लोग इस स्नान में आएंगे करीबन, पर अगर हम बात करें पूर्व की बात करें, पूर्व स्नानों की अगर हम बात करें, तो जनवरी के महीने में जो ये स्नान जो होता है, तो इसमें संख्या थोड़ी कम रहती है। जैसे अगर हम बात करें जो स्नान धर्म नगरी हरिद्वार के अंदर होते हैं, उसमें 25 लाख 30 लाख 35 लाख के करीब करीब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है स्नानों में। पर कहीं ना कहीं ये जो स्नान है मकर संक्रांति का, इसमें कम भीड़ देखी जाती है। तो अनुमान भी लगाया जाता है, क्योंकि पूर्व से ही कुछ ना कुछ अनुमान लगाए जाते हैं, पर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। प्रशासन ये नहीं चाहता कि, क्योंकि धर्म नगरी हरिद्वार है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एकदम अचानक ही यहाँ पर अगर देखा जाए कि एकदम अचानक भीड़ बढ़ जाती है लोगों की, तो कहीं ना कहीं इसकी सबकी व्यवस्था ही प्रशासन को पहले करनी पड़ती है, और ये व्यवस्था पहले ही है। सबसे बड़ी बात ये होता है कि, क्योंकि अगर देखें अलग अलग राज्यों की हम बात करें, तो कहीं भी किसी भी राज्यों में बात करें, तो कहीं ना कहीं ये जो विशेष पर्व होते हैं, इनका जो योग होता है, हिंदू धर्म के अंदर मान्यता के अनुसार जो योग होता है, उस योग में हर व्यक्ति चाहता है कि वो जाए, माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाए और अपने पुण्य की प्राप्ति करे, और कहीं ना कहीं दान अपने पूजा पाठ करके इसको पुण्य की प्राप्ति करे। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि ये योग जो होते हैं ये बड़ी मुश्किल से बनते हैं, और इस योग में अगर हम मान्यता है कि इस तरह की माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाए, दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, तो इसका कई गुना फल व्यक्ति को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को इसकी प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आऊं और मैं माँ गंगा में आस्था की डुबकी जरूर लगाऊं। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल मनीष। मनीष, आपको क्या लगता है कि इस बार मकर संक्रांति पर स्नान को लेकर, सुरक्षा को लेकर, परिवहन व्यवस्था को लेकर और बाकी तमाम सुविधाओं को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? देखिए बिल्कुल जैसे कि हमने बताया भी था कि 7 जोन और 17 सेक्टरों में पूरी मेला व्यवस्था को विभाजित किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा भी होती है। कुलजीत, हम दर्शकों को बताना भी चाहेंगे, इस तरह की व्यवस्था भी रहती है कि सारा जो सिस्टम्स होता है वो भीड़ पे होता है, कि मतलब श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी आई है, तो उसके लिए अलग अलग तरीके से बैरियर बनाए गए होते हैं। इसकी जो मॉनिटरिंग है वो बिल्कुल बॉर्डर पे ही शुरू हो जाती है। बॉर्डर से पता चलता रहता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सीसी टावर है, जो मेला नियंत्रण जो केंद्र वहाँ पर अगर देखा जाए तो पूरे हरिद्वार मेला जोन में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसकी सारी मॉनिटरिंग वहां पर होती रहती है। तो अगर देखा जाए तो जो भी अधिकारी इस मेले के नियुक्त होता है, या कप्तान हो, हमारे डीएम साहब हो, जो भी हो, तो वो वहां बैठे रहते हैं और वो उसको देखते रहते हैं कि किस तरह की मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कहीं ना कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो हर चौराहों पे लगा हुआ है। क्योंकि समस्या ये भी रहती है कुलजीत की, कहीं यहाँ जाम की स्थिति तो नहीं होगी, तो उस समय वहां क्या निर्देश देने हैं, तो क्या स्थिति पैदा हो गई है, तो ये सब भीड़ के अनुसार होता है। इसकी मॉनिटरिंग होती है, उसके अनुसार ही पार्किंग की व्यवस्था भी की जाती है। अगर भीड़ कम है तो सीधा ही सीधा जो वाहन होते हैं वो, अगर हम देखा जाए तो पंथदी पार्किंग होगी, या जो दूसरी पार्किंग हड़की पौड़ी की जो नजदीक जो पार्किंग होगी, वहां पर व्यवस्था करी जाती है। जब वो भर जाती है तो उसकी पश्चात पीछे की जो पार्किंग होती है, वहां पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उन लोगों श्रद्धालुओं की गाड़ियां पार्क करवाई जाती है। इसके अलावा भी हम देखें तो जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, वो सारी जो भीड़ होती है, भीड़ के ही अनुसार वो सब डिपेंड करती है। और उसके तरीके से ये जो ब्रीफिंग होती है, जो आज ब्रीफिंग हुई है ऋषिकुल ऑडिटोरियम्स में, जितने भी पुलिस अधिकारी है या प्रशासन के जो अधिकारी है, उनकी आज ब्रीफिंग हुई है, तो इसको लेकर के ही हुई है कि करीबन करीबन आप देखिए, करीबन सैकड़ों लोग, सैकड़ों अधिकारी, चाहे हम इसके अंदर सीओ रैंक के लोग हो गए हो, चाहे एसपी एसपी रैंक के लोग हो गए हो,
जो अधिकारी हो गए हों, चाहे भले ही इंस्पेक्टर हो गए हैं या एसआई हो गए हैं या कांस्टेबल हो गए हैं, इसके अलावा भी जो दूसरी कंपनी है जैसे पीएससी होगी, उनकी कंपनी होगी, जो सिक्योरिटी से संबंधित जो दूसरी टीम है वो भी है। मतलब बहुत सारे जो विभाग मिल करके, आपदा कंट्रोल हो गया, वो भी मिल करके इसको काम करते हैं। देखिए समस्या क्या है, माँ गंगा। और माँ गंगा में क्या होता है कि हर व्यक्ति के मन में जो इच्छा रहती है कुलजीत की, एकदम हम जाए माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाए, तो कहीं ना कहीं कुलजीत समस्या यहाँ भी पैदा होती है। देखिए समस्या सुरक्षा कई तरह की देखी जाती है, तो कहीं किस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि श्रद्धालु गंगा घाट पे जाते हैं, तो गंगा घाट पे रेलिंग की और हर चीज की सुविधा तो रहती है, पर क्या है कोई कोई डूब ना जाए, इसके लिए भी टीमें तैयार की जाती है। जितनी भी जो जल पुलिस है वो तैयार रहती है इसके लिए कि कोई श्रद्धालु को पता चला कोई डूब गया है, इसके लिए जो बोट होती है वो कंटिन्यू गंगा के अंदर तैनात रहती है, जिससे कि कोई ना कोई समस्या पैदा ना हो। तो हर तरह की सुरक्षा देखी जाती है। देखिए इस बार तो ये भी कहा गया है कि करीबन जो श्रद्धालु हैं जो गंगा घाट पे, क्योंकि हरिद्वार एक धर्म नगरी ऐसी है कि लोग क्या करते हैं, गंगा घाट पे श्रद्धालु खो जाते हैं। तो ये भी निर्देश दिए कि करीबन सुबह ही मकर संक्रांति से सुबह ही करीबन 2 बजे करीब सबको, जितने भी जो श्रद्धालु हैं उनको उठा दिया जाए वहां से और घाटों को खाली करा जाए, जिससे कि जो श्रद्धालु हैं जो गंगा स्नान करने के लिए माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, वो वहां पर आ सके, वो आस्था में डुबकी आराम से लगा सके, कोई दिक्कत ना हो, कोई भीड़ भाड़ ना हो, कोई समस्या ना हो, कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कत ना हो जाए, जाम की दिक्कत ना हो जाए, भगदड़ ना मचे। इसके लिए कहीं ना कहीं सारी व्यवस्था ही प्रशासन ने कर रखी है, जिसके लिए आज ब्रीफिंग भी करी गई थी। और इस ब्रीफिंग के अनुसार ही जो दिशा निर्देश मिलते हैं उन सबको उसके अनुसार ही सारे काम होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया जैसे 7 जोन कर दिए गए, उसके अंदर 17 सेक्टर बना गए, सबको मजिस्ट्रेट जो उसके अंदर मजिस्ट्रेट को चार्ज मिल जाता है, तो सबकी आपस में कॉन्टैक्ट रहता है और कहीं ना कहीं जो सारी कंडीशन है वो सबकी कंडीशनें वर्तमान स्थिति में, जो भी वर्तमान स्थिति है उसमें फैसले ले जाते हैं, सबको ब्रीफिंग की जाती है। कुलजीत, चलिए चलिए, शुक्रिया मनीष, आपके साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मकर संक्रांति के पर्व पर काफी संख्या में देश के कोने कोने से भक्त धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचते हैं, स्नान करते हैं और यह संख्या लाखों में होती है। प्रशासन ने स्वच्छ अवस्था को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल शासित इतना ही। नमस्कार।